Bismillahirrahmanirrahim. Subject Business Law and Taxation. Topic to prepare online video lecture on tax. Assignment assigned by Madam Shagufta Sheikh. My name is Anusha Hulyo. I am from Sindh University campus Larkana, the student of BBA 2K19. So today I am going to discuss on the topic, and that is tax. टैक्स नॉर्मली हम जो पब्लिक हैं वो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। नॉर्मली ये हमारी रूटीन होती है, हम टैक्स पे करते रहते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ होता है जो कि हमें एनी हाउ देना होता है। सो आज हम जानेंगे दैट व्हाट इज़ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स एंड व्हाई वी पे टैक्स और इट्स इम्पोर्टेंस। So here is the first definition of the tax. So tax is the money that people have to pay to the government. Simply tax पैसे होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम चाहते हैं हमारे पास अच्छे अच्छे रोड्स हों, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, और हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो हमें ये सब बना के दे। लेकिन ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को भी पैसे की नीड होती है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से हैं? वो आते हैं जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक कौन? यानी कि हम। वो सारे पैसे जनरल पब्लिक से कलेक्ट करते हैं, फिर वापस वही पैसे वो हम सब पर यूटिलाइज करते हैं और हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टैक्स इज़ द वर्ड टैक्स मीन बर्डन और ड्यूटी। टैक्स जो है वो एक बर्डन होता है, एक ड्यूटी होती है टैक्स पेयर पे। टैक्स पेयर कौन होता है? वो जो टैक्स पे करता है। सिंपली ये एक ड्यूटी होती है कि हमें एनी हाउ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी पेड टू गवर्नमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सन इनकम और द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच पर्सन हैज़ बॉट। जैसे एक टैक्स पेयर है, उसके ऊपर एक परसेंटेज सेट की हुई होती है कि उसे इतना पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक पर्सन है, उसकी इनकम है 25,000। अब 25,000 में से उसे 5% टैक्स देना है, तो ये 5% उसके ऊपर एक ड्यूटी है, एक बर्डन है जो उसे एनी हाउ पूरी करनी होती है। सो हम टैक्स देते हैं थ्रू अवर इनकम, और उसके अलावा जो भी हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। So here is another definition of tax: a compulsory contribution, state revenue levied by the government on workers' income and business profits or added to the cost of some goods, services and transactions. ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होती है। ये सिंपली रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को जो वो वर्कर्स की इनकम से लेती है, या तो बिज़नेस जो करते हैं उसके प्रॉफिट से लेती है, या जो भी हम गुड्स और सर्विसेज जो भी हम परचेज करते हैं उस पे लेती है। ये इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और फिर वो टैक्स जो है हमें एनी हाउ गवर्नमेंट को देना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं टैक्स के, लेकिन आज हम यहाँ कुछ मेजर टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज़ डायरेक्ट टैक्सेस और नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स. Direct tax refer to taxes that are filled and paid by an individual directly to the government. जो वर्ड डायरेक्ट है उस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली अपना टैक्स जो है वो पे करे टू द गवर्नमेंट। अ टैक्स सच एज इनकम टैक्स विच इज़ लेविड ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन हु पेज इट रादर देन ऑन गुड्स और सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, वो अपनी इनकम अर्न करता है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उससे टैक्स लेती है, मतलब उसके ऊपर एक परसेंटेज सेट करती है कि तुम्हें इतने टैक्स हमें देना है। सो उसके बाद जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी इनकम में से जो भी उसके ऊपर परसेंटेज सेट की गई होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल अपनी इनकम अर्न करता है, तो यहाँ पे अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट
मतलब ये, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इस इंडिविजुअल को पूरी करनी है, मतलब वो जो भी उसे पेमेंट मिलेगी उसमें से वो टैक्स जो है वो पे करेगा टू द गवर्नमेंट, मतलब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा अपना टैक्स जो भी वो इनकम में से देगा। ठीक है, मतलब कि व्हेन यू अर्न इनकम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पेमेंट एंड यू आल्सो हैव द बर्डन, मतलब जब आप इनकम अर्न करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो टैक्स पेमेंट के लिए, तो ये आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है। और जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्ट जो है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। आगे चलते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स के भी कुछ मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम पहले से ही डिस्कस करते आए हैं। जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उस पर जो भी हमारी परसेंटेज सेट की गई होती है वो हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को देनी होती है, वो होता है हमारा इनकम टैक्स। उसके बाद आता है इंटरेस्ट टैक्स, मतलब जो भी इंटरेस्ट होता है उस पर भी टैक्स लगा हुआ होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर टैक्स और फिर आता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स मतलब अ गिफ्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ टैक्स दैट इज बीइंग लेविड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और asset from one person to another person when the person who receives the property or the asset does not make the payment in accordance with the फेयर वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और असेट। उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स, मतलब प्रॉपर्टी पे जो हमारा टैक्स होता है वो। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन अदर एंटिटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। अब यहाँ जो ये हम इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सबको पे करना होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तो मतलब जो होते हैं इनकम जो इंडिविजुअल होता है उन पे होता है, और बाकियों पर भी होता है, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर अमीर और गरीब सब पे होता है। मतलब दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये जो भी हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं ये हम उस पर टैक्स देते हैं। सिंपली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, मतलब ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर शिफ्ट होता रहता है। वो हम बताएंगे आपको आगे कि कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम टैक्स पेयर बट इट लेविड ऑन द एक्सपेंसेस incurred by them। मतलब ये डायरेक्टली, जैसे इनकम टैक्स वाले को पता होता है कि ये टैक्स मुझे ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, पर मतलब जहाँ पे जो हम बात करें कि टैक्स शिफ्ट होता है वो हम आगे बताएंगे कैसे शिफ्ट होता है। वहाँ यहाँ पे हम जो है ना इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे टैक्स शिफ्ट होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरर है, अब ये फॉर एग्जांपल एक सोप बनाती है, कोई भी आप सोप का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अपना मतलब जो भी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर देता है रिटेलर को। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अब रिटेलर को, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट रिटेलर को देता है, जो भी इसने सोप वगैरह बनाया रिटेलर ने लिया, उसके बाद में ये जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर से पैसे लेता है और उन्हीं पैसों में वो उससे टैक्स भी ले लेता है जो वो डायरेक्ट डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसके बाद रिटेलर जो है वो रिटेलर जो होता है अब वो क्या करता है, वो भी अपना टैक्स अपने कस्टमर से लेता है। अब फॉर एग्जांपल ये अब कस्टमर को कोई भी चीज़ सेल करेगा, ठीक है, तो वो टैक्स के पैसे भी उसी कस्टमर से ले लेगा और फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट वाला, जो मैंने आपको बताया कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो एक चॉकलेट खरीदना चाह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इंडिविजुअल है ये जाएगा एक शॉपकीपर के पास एक शॉप पे, जहाँ पे वो एक चॉकलेट लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस चॉकलेट की प्राइस है
20 रुपीज़। वहाँ पे जब वो चॉकलेट लेगा तो उस चॉकलेट पर लिखा होगा 20 रुपीज़, ठीक है। अब वो जो हमारा ये जो इंडिविजुअल है वो शॉपकीपर को पूरे 20 रुपीज़ ही देगा। अब जो उस चॉकलेट पे लिखा है 20 रुपीज़, उस 20 रुपीज़ में ही हमारा टैक्स होता है, जो हम इनडायरेक्टली जो है वो शॉपकीपर को दे देते हैं। अब जो शॉपकीपर है वो जो उसे टैक्स मतलब उस पर जो टैक्स लगा हुआ होता है वो फिर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को। मतलब पहले एक कस्टमर जो है, मतलब पहले वो एक रिटेलर है, मतलब शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर से पैसे लेता है, मतलब जो भी उसे चीज़ सेल करता है उसके बदले में उससे कुछ पैसे लेता है, फिर उसी पैसों में से जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट मतलब टैक्स का एक एग्जाम्पल हुआ। अब उसके बाद एक और इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट परचेजर, ठीक है, ये अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स पेमेंट परचेजर है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, मतलब ये टैक्स के पैसे देगा और ये जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स जो है वो पे कर देगा। मतलब टैक्स के पैसे इसके पास से आएंगे, वो ये जो है वो डायरेक्ट देगा इस शॉपकीपर को, मतलब, और ये जो शॉपकीपर है वो डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का ये हो गया एक एग्जाम्पल। और ये टैक्स जो हुआ ये शिफ्ट भी होता रहा, पहले एक इंडिविजुअल टू शॉपकीपर, शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, तो ये भी हमारे टैक्स की शिफ्टिंग भी होती रही। So when you buy stuff, the shopkeeper is responsible for tax payment, but he can collect it from you. मतलब जो भी आप चीज़ खरीद करते हो, शॉपकीपर रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स पेमेंट का, फिर वो जो टैक्स होता है वो आपसे कलेक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट को दोबारा पे कर देता है। अब उसी के साथ हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसके टाइप्स है कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, उसे हम वैट भी कहते हैं। सो पहला टाइप है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज्ड at time of consumption of goods and services and is levied when a value has been added over various stages of production or distribution, right from the purchase of raw material till the final products are sold to the retail consumers. उसके बाद आता है customs tax. Customs tax or customs duty is a kind of indirect tax which is realized on goods of international trade. उसके बाद आता है excise tax. Excise taxes are tax paid when purchases are made on a specific good such as gasoline. Excise taxes are often included in the price of the products. उसके बाद आता है service tax. Service tax is a tax levied by the government on service providers on certain service transactions. So ये सब हो गए indirect taxes के types. But उसके बाद ये जो सारे वेट, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सब को हटाकर इनका जस्ट एक नाम रख दिया गया, वो है जीएसटी। अब हम बताएंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो भी टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब लागू होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। इट विल रिप्लेस ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट। ये जो है मतलब जो भी हमने बताया वेट, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, उन सबको रिप्लेस करके उनका ये एक नाम रखा गया जीएसटी। अब हमने जो मेजर टाइप्स थे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और उनके भी कुछ टाइप्स वो भी हमने आपको बताए। यहाँ पे दो और टाइप्स हैं टैक्स के। सो नंबर 1 इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ लेविड एट ऑल इनकम लेवल। मतलब ये जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है ये सभी के लिए एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल किसकी इनकम 1 लाख है, ठीक है, तो अब 1 लाख पे उसे
5% मतलब देना होगा, ठीक है। अभी किसी की 1 करोड़ इनकम है, अब उस 1 करोड़ इनकम में भी उसको 5% देना होगा, मतलब सबके लिए वो टैक्स जो है वो सेम रहता है, भले जिसकी कितनी भी इनकम हाई क्यों ना हो। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब रेट ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन चेंज इन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो भी इंडिविजुअल की, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम बहुत मतलब हाई है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी इनकम है 1 करोड़, तो अब उस पर जो गवर्नमेंट है वो फॉर एग्जांपल 10% भी अपना टैक्स का परसेंटेज सेट कर सकती है। और उसके बाद फिर दूसरा है जो जिसकी इनकम है 1 लाख, अब उस पर गवर्नमेंट 10% नहीं रखेगी, क्योंकि उसकी इनकम पहले वाले इंडिविजुअल से थोड़ी नहीं ज़्यादा मतलब कम है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग परसेंटेज जो है वो सेट करेगी। फॉर एग्जांपल उसके लिए वो 5% इनकम पे टैक्स जो है वो सेट करेगी। सो प्रोग्रेसिव टैक्स का यही मतलब है कि अगर मतलब ये जो है बेस करता है आपकी इनकम पे, आपकी इनकम जितनी हाई होगी, टैक्स की परसेंटेज होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग होगी। बाकी प्रोपोर्शनल टैक्स में जो होता है वहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वहाँ पे सबके लिए एक जैसा टैक्स, एक जैसी परसेंटेज सबके लिए सेट की जाती है, और प्रोग्रेसिव में उसकी उन सबकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो परसेंटेज सेट की जाती है। इट इम्प्लाई मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स में एक और पॉइंट आती है जो है, इट इम्प्लाइज द रेट ऑफ टैक्सेशन शुड बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम, मतलब टैक्सेशन मतलब टैक्स जो है उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती है अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है। अब हमारी थर्ड पॉइंट आती है व्हाई वी पे टैक्स और इट्स इम्पोर्टेंस। टैक्स तो पे कर देते हैं, ठीक है भाई, हमने टैक्स पे कर दिया, अभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी जाननी है कि हम टैक्स पे करते क्यों हैं। हम जो भी मतलब फॉर एग्जांपल हम पैसे फॉर एग्जांपल इतना अर्न करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम भला आज के ज़माने में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन फिर भी हम अपनी इनकम में से, अपने पैसों में से कुछ पैसे गवर्नमेंट को दे देते हैं, ठीक है। अब मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो हम सबको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। सो एज ए जनरल पब्लिक ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, पर जाहिर सी बात है वो इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से, इसलिए वो हम जनरल पब्लिक के थ्रू वो पैसे कलेक्ट करती है, फिर वो हम सब पे यूटिलाइज़ करती है। तो चलें अब हम आपको बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी पे टैक्स, मीन्स वाई टैक्स इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, तो मैं वो आपको आगे अभी बताने वाली हूँ। सो अब आप भी ये डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन इज़ वन ऑफ द गवर्नमेंट्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मतलब गवर्नमेंट हम पर डिफरेंट किस्म के टैक्स लगाती है, और जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो सारा पैसा कलेक्ट करती है एज अ रेवेन्यू, और फिर पूरी कंट्री के सिस्टम को चलाने के लिए वो पैसे वहाँ पे यूटिलाइज करती है। It uses tax money to pay for government workers and fund state-owned services like roads, public utilizing schools, defense and law enforcement. अब ये जो सारा टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट हम पर ही यूटिलाइज करती है, ठीक है। वो हमें अच्छे रोड्स प्रोवाइड करती है, अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड करती है। सो ये जो सारा पैसा होता है, जो ये जो सारे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो सारा हम पर ही यूटिलाइज किया जाता है। The money you pay in taxes goes to many places. मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं, मतलब जो भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है और हम वो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो जो टैक्स के पैसे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब टैक्स इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो हम इन टैक्स के पैसों से अपनी कंट्री का सिस्टम अच्छे से चलाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्री का पूरा सिस्टम चलाती है टैक्स के थ्रू। उसके बाद में in addition to paying the salaries of government workers, your tax dollars also have to support common resources such as police and firefighters.
तो ये जो हमारे टैक्स के पैसे हैं वो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरीज के लिए भी उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। टैक्स मनी हेल्प्स टू इंश्योर द रोड्स यू ट्रेवल ऑन आर सेफ एंड वेल मेंटेन्ड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमें जो वो ये जो है गवर्नमेंट वो हमें अच्छे मतलब रोड्स प्रोवाइड करती है, वेल मेंटेन्ड रोड्स प्रोवाइड करती है ताकि हम सेफली वहाँ पे आ जा सकें, सेफली अपना ट्रेवल कर सकें, ठीक है। तो ये भी हाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो हमें मतलब अच्छे रोड्स प्रोवाइड करती है और फैसिलिटीज़ देती है। तो ये टैक्स के जो पैसे हैं ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। Why do we pay taxes? अब हम चाहते हैं, मतलब हम जनरल पब्लिक जो भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें अच्छे होम्स भी दिए जाएं। उसके बाद ये भी चाहते हैं कि हमें अच्छी हॉस्पिटल्स हों, सिक्योरिटीज़ हों, रोड्स हों, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो अब ये सारी जो चीज़ें हम चाहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो सही है, गवर्नमेंट भाई ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनरल पब्लिक जो भी हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अब ये भी तो सोचें ना कि वो इतने सारे पैसे लाएगी कहाँ से जो हमें ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो जो गवर्नमेंट है वो जनरल पब्लिक के थ्रू सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगी, ठीक है। जनरल पब्लिक जो है वो टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हमें मतलब प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और हम जो हम सब जो है ना एक इंसान है, ठीक है। तो हम सब की ना एक डिफरेंट ख्वाहिशात होती है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि अच्छे मतलब हमारा जो ख़ास ध्यान होता है वो होता है एजुकेशन सिस्टम पे, हमारी सिक्योरिटीज़ पे, ठीक है। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम हो, सिक्योरिटीज़ हो, रोड्स हो, ठीक है। हम ये सब चाहते हैं, ठीक है। और हमारी ना डिफरेंट डिमांड्स होती है कि आई नीड दिस, वी मस्ट हैव, आई वांट दिस। सो ये सब जो है ना चीज़ें वो हमें मिलेंगी, पर उसके बदले में हमें भी कुछ देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाहता है मेरे पास ना अच्छा घर हो, और कोई चाहता है नहीं मेरे पास ना हमारे पास ना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और कोई कहता है हमारे पास मतलब साफ़ वाटर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें एनी हाउ पूरी करनी होती हैं। तो अभी उन्होंने एक तरीका निकाला कि वो जनरल पब्लिक में से जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जनरल पब्लिक में से टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर जो भी लोगों की डिमांड्स हैं वो फुलफिल करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट फुलफिल आवर नीड्स थ्रू द मनी विच दे गेट फ्रॉम द टैक्सेस। गवर्नमेंट हमारी नीड्स जो हैं वो कंप्लीट करती तो हैं, लेकिन वो पैसे लाती हैं जनरल पब्लिक से, ठीक है। यहाँ पे जो ये पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है जनरल पब्लिक पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, हम कहते हैं कि टैक्सेस क्यों देना चाहिए, टैक्सेस क्यों हम दें, इतने इम्पोर्टेंस क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंस टैक्स की क्यों है। सो इफ़ टैक्सेस आर नॉट पेड प्रॉपरली द गवर्नमेंट विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ इट्स रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखें, हम ना जो सिटीज़न हम जो भी मतलब पब्लिक हैं समटाइम्स कहते हैं कि हम ना टैक्स पे क्यों करें, हम नहीं देंगे, ये गवर्नमेंट जो है ना वो हम पे ये यूटिलाइज नहीं करती, करप्शन वगैरह करती है। चलो भाई करप्शन तो करती है, लेकिन फिर भी हमारी तो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। तो अगर हम टैक्सेस नहीं देंगे ना तो हमारी कंट्री खुद बहुत ज़्यादा ना नुकसान में जाएगी, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगी, वहाँ पे रेवेन्यू ही नहीं बचेगा। अगर रेवेन्यू ही नहीं होगा तो हमारी डिमांड्स वो सारी जो हम चाहते हैं एजुकेशन, रोड्स, होम्स हों, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें नहीं मिल पाएंगी, हमारी डिमांड्स, हमारी नीड्स पूरी नहीं होंगी। एंड may increase taxes to meet their expenses. This will be an even bigger burden for individuals and companies in order to break such a cycle or prevent one from happening. It is important that the taxes are paid and this will keep the system from collapsing.
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने टैक्सेस को टाइम टू टाइम पे करते रहें, ताकि हमारी कंट्री का सिस्टम बहुत अच्छे से चलता रहे और गवर्नमेंट भी इजीली हमारे डिमांड्स को कंप्लीट करती रहे। सो टैक्सेस मतलब कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि गवर्नमेंट वो सारे पैसे हम पर अगेन यूटिलाइज करे, हमारी डिमांड्स कंप्लीट करे, हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। और जाहिर सी बात है, अगर हम गवर्नमेंट को ये सारे पैसे नहीं देंगे तो वो बहुत बड़े लॉस में जाएगी, हमारी जो कंट्री है वो भी बड़े लॉस में जाएगी। सो आज के लेक्चर का यही था कि टैक्स होता क्या है। वो सिंपली पैसे होते हैं जो हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो हम पर यूटिलाइज करती है। फिर हमने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में हमने जाना कि वाई टैक्स इज सो मच इम्पोर्टेंट। सो ये आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।